मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या हो रहा है लाइफ के अंदर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि मैं इस तरह से आपके सामने बैठा हूँगा। आज का जो व्लॉग आना था वो बेसिकली अब्बू के साथ आना था। अब्बू के साथ एक क्यू-एन-ए था, इनफॉर्मल सा, वो आना था आज, लेकिन वो नहीं आ सका और व्लॉग भी मैं नहीं बना सका। मेरा दिल ही नहीं किया व्लॉग बनाने के लिए। आपने वो एक मुहावरा सुना होगा कि लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर। तो जब हम लोग छोटे होते थे ना, तो इस मुहावरे का मतलब समझ नहीं आता था हमें कि भाई क्या है, क्या लाइफ लाइफ तो बहुत मज़े की है, इसको हम लोग एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, आते जाते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। पार्टी मतलब कि दोस्तों के साथ खेलते कूदते हैं और एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो लाइफ क्या मतलब रोलर कोस्टर है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए और मुझ पे, मैं आई वॉज टीनेजर और मुझ पे बड़ी जिम्मेदारियां आ गई थी, मैंने खुद उठाई थी जिम्मेदारियां और आई स्टार्टेड बिजनेस। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता गया कि यार लाइफ रोलर कोस्टर है, क्योंकि जब इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आता है ना, तो फिर इंसान को पता चलता है कि लाइफ कितनी मुश्किल है। स्टूडेंट लाइफ में इंसान को नहीं पता होता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो माँ बाप अपने सर पे ले रहे होते हैं, टेंशन्स खुद एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और वो बच्चों पे नहीं आ रही होती हैं, डायरेक्ट इफेक्ट उनका बच्चों पे नहीं पड़ रहा होता। मतलब हर चीज़ टेम्परेरी है लाइफ के अंदर, एवरी थिंग इज़ टेम्परेरी। जो आ रहा है ना उसने जाना है, जो आएगा वो जाएगा, चाहे वो आपकी सेहत है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो आपकी लाइफ है, ज़िंदगी है, कोई बच्चा आ रहा है दुनिया में, उसने जाना है। चाहे वो किसी भी एज में जाए, जवानी में चला जाए, बचपन में चला जाए, बुढ़ापे में चला जाए, उसने जाना है। ये मेरे पीछे कुर्सियाँ पड़ी हैं, इन्होंने ख़राब होना है। तो दुनिया की चीज़ें ऐसे ही हैं कि आना है इन्होंने और चले जाना है। दीज आर टेम्पररी थिंग्स। ये हमें बड़ी देर के बाद जाके रियलाइज़ होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं। बच्चों को बड़ा शौक होता है कि हम जल्दी 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 बड़े हो जाएं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो पता चलता है कि ओहो यार, ये तो मतलब एक हमने जहन में एक ख्याल बनाया हुआ था, वो ख्याली पुलाव नहीं होते, वो उस तरह का कोई हमने ख्यालात और ड्रीम्स अपने जहन में बनाए हुए थे कि जो कि गलत थे। फिर जब इंसान के अपने ऊपर पड़ती है तो फिर इंसान को एहसास होता है कि नहीं यार, वाकई में लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर। और आज मुझे दोबारा रियलाइज़ हुआ अम्मी की डेथ के बाद कि इंसान कुछ चीज़ों में हेल्पलेस हो जाता है, बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है, क्योंकि इंसान की लिमिटेशंस है ना। हमारी जो हमें अल्लाह ताला ने पावर दी हुई है उसकी एक लिमिट है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो इन्फिनिटी है। मतलब मैं, खुदा ना खास्ता मेरी ये टांग टूट जाती है, तो मेरी एक लिमिट है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं जोड़ सकता इसको। मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, मैं कहूँगा डॉक्टर साहब ये मेरी टांग टूट गई है तो इसको कुछ करें। अब वो जो भी है, वो सर्जन है, वो जो भी हैं, वो इसका कुछ करेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसमें एक टाइम लगेगा। ये भी नहीं कि मैं 10 मिनट बाद खड़ा होके तो भागना शुरू कर दूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो बेसिकली मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आज राफ़े और वासे का मैच था। अच्छा, थोड़ा-सा मैं बैकग्राउंड बता दूँ, वो ये है कि जो तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि राफ़े की जो लेफ़्ट वाली नी है, ये नी का जो कैप होता है, जिसको पटेला भी कहते हैं और जिसको इसको पंजाबी ज़ुबान में चपनी भी कहते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये नी लेफ़्ट वाली जो राफ़े की जो नी है ना, ये 2 दफ़ा डिसलोकेट हो चुकी है, यानी कि अपनी जगह से हट जाती है और इसकी इतनी शदीद पेन होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा शोल्डर डिसलोकेट हुआ था एक दफ़ा बैडमिंटन खेलते हुए, दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे, तो ये शोल्डर डिसलोकेट हो गया, ऐसे आगे की तरफ आ गया और जान निकल गई थी, ठीक है? मतलब साँस लेना मुश्किल हो गया था और मैं आपको बता नहीं सकता वो फीलिंग, वो पेन मैं आपको बयान नहीं कर सकता, चीखें निकल जाती हैं इंसान की। तो मेरे दोस्त है, वो भागता हुआ आया मेरे पास और उसने ऐसे वापस झटका दिया तो मेरा शोल्डर जो है ना वापस अपनी जगह पे आ गया। तो मुझे पता है कि डिसलोकेशन की पेन क्या होती है। नी मेरी कभी डिसलोकेट नहीं हुई, इसलिए मैं नी का नहीं बता सकता। मेरे ख्याल में उतनी ही पेन होगी जितना एक शोल्डर डिसलोकेट होता है इंसान का और नी डिसलोकेट होती है, तो उतनी ही पेन होगी जो शोल्डर डिसलोकेट होने की होती है। तो 2 दफ़ा राफ़े की लेफ्ट नी डिसलोकेट हुई हुई है और एज़ यू ऑल नो कि राफ़े का जो पैशन है वो क्रिकेट है। पैशन को मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं टेनिस खेलता रहा हूँ और मेरा पैशन था कि मुझे टेनिस में एक्सेल करना था। वो बहुत सारी वजूहात थी जिनकी वजह से
मैं नहीं आगे कंटिन्यू कर सका। वो मैं क्यों नहीं कर सका, वो एक लंबी बहस है, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता। अलबत्ता मैं अपने पैशन को कंटिन्यू नहीं कर सका और मैं बहुत बड़े ट्रॉमा से गुज़रा और उसका जो अफ़ेक्ट है वो अभी तक है मेरी लाइफ के ऊपर। जो मैंने टेनिस छोड़ी थी उसका अफ़ेक्ट अभी तक है मेरी लाइफ के ऊपर और मेरे ख्याल में सारी ज़िंदगी उसका इफ़ेक्ट मेरी लाइफ पे रहेगा। मैं अपना करियर सारा टेनिस में देखता था। जिनको नहीं पता, लॉन टेनिस होती है जो कि बहुत बड़ा कोर्ट होता है, उसके ऊपर आप लॉन टेनिस खेलते हैं। एक तो टेबल टेनिस होती है ना, छोटे रैकेट्स के साथ होती है। एक लॉन टेनिस होती है, वो खेला करता था। तो इसलिए मुझे पता है कि मेरे बच्चे की अंदर से फीलिंग्स क्या थी जब उसकी नी डिसलोकेट 2 दफ़ा हुई। 2 दफ़ा रिकवर किया उसने माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिकवर किया। दोबारा खड़ा हुआ और दोबारा से खेलना शुरू किया। 15 नवंबर 2020 को लास्ट टाइम उसकी नी डिसलोकेट हुई। रात का वक्त था, तकरीबन 2 ढाई बजे हुए थे या 1 डेढ़ बजा हुआ था, इस तरह का वक्त था। मैंने व्लॉग भी बनाया था। मुझे ही पता है कि मैं उस टाइम कितना हेल्पलेस फील कर रहा था। तो गाइस, आज मैच था, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए, मैच स्टार्ट हो गया। एक आउट हुआ, हमारी टीम की पहले बैटिंग थी। एक आउट हुआ, दूसरा आउट हुआ, ये चौथे नंबर पे गया है। कभी ये ओपनर चला जाता है, कभी 1 डाउन, कभी 2 डाउन, तो आज ये गया 2 डाउन। थोड़ा सा स्लो खेल रहा था और मैं बाउंड्री पे ऐसे ही बैठा हुआ था जैसे मैं यहाँ पे ज़मीन पे बैठा हुआ हूँ ना, इसी तरह मैं बाउंड्री पे बैठा हुआ था, बाउंड्री के बिल्कुल साथ बैठा हुआ था। ऐसे अपनी लेग्स को क्रॉस करके, जिसको कहते हैं ना, चौकड़ी मार के बैठा हुआ था और मैं एंजॉय कर रहा था। थोड़ा सा ये स्लो खेल रहा था लेकिन ठीक खेल रहा था, ये सेट हो गया था। मैं मैच देख रहा था कंटिन्यूसली, मेरी हल्की सी नज़र नीचे गई है मोबाइल के ऊपर। मैंने ऐसे करके देखा है तो राफे बगैर बैट के रन ले रहा था और नॉन स्ट्राइकर एंड पे आ रहा था भागता हुआ। मुझे अंदर से कुछ फीलिंग आई कि इसका बैट कहाँ है, बैट गिर गया और मैंने देखा कि बैट इसका गिरा हुआ है वहाँ पे, जहाँ जहाँ से इसने शॉट मारी थी वहाँ पे इसका बैट गिरा हुआ है और ये भागता हुआ आ रहा है। जब ये नॉन स्ट्राइकर एंड पे पहुँचा है तो वहाँ पे आके ये लेट गया ज़मीन के ऊपर और मैं उसी वक्त खड़ा हुआ हूँ। लेटने से पहले इसने ऐसे ऐसे करके इशारा किया है जैसे प्लेयर इशारा करते हैं कि पानी चाहिए मुझे। तो एक तो वो टीम के बच्चे बैठे हुए थे, वो बच्चा भागा पानी लेके, मैं यहाँ से पानी लेके अंदर गया हूँ, हालांकि पेरेंट्स अलाउड नहीं होते, ग्राउंड के अंदर नहीं जा सकते। मेरे कहीं सिक्स्थ सेंस, जो इंसान की वो छठी हिस्स होती है ना, जो कहते हैं, अब बाप हूँ मैं, पता तो मुझे चल जाता है, बाप माँ बाप को पता चल जाता है। अब मैं बाप हूँ, मैं उसके साथ 24 घंटे रहता हूँ। मुझे वो हुई कि यार इसकी नी डिसलोकेट हो गई है। पता नहीं मुझे वो ख्याल कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया कि इसकी नी कैप डिसलोकेट हो गई। मैं अंदर गया हूँ और मेरी हार्ट बीट ऐसे जैसे कबूतर पर मार रहा है। अब मैं गया हूँ इसके पास, मैंने कहा बेटा क्या हुआ है, बेटा क्या हुआ। बाबा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप चले जाएं, आप बाहर चले जाएं, मैं आपको अभी मैंने आपको बता दिया तो आप मुझे मैच नहीं खेलने देंगे। आप यकीन नहीं कर सकते कि इतनी सख्त पेन होती है नी डिसलोकेशन की, नी कैप डिसलोकेशन की, कि मैं आपको बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। जिनके साथ ये एपिसोड हुआ है ना, वही मेरी बात को समझ सकते हैं। अच्छा, मुझे उस वक्त तक कंफर्म हो चुका था कि इसकी लेफ़्ट नी जो है ना, वो तीसरी दफ़ा, नी कैप जो है वो तीसरी दफ़ा डिसलोकेट हो गया है। मैं अलबत्ता चुप कर के वापस आ गया, मेरी आंखों में आंसू थे, मैं वापस आ गया, मैं फिर आके बैठ गया। उसके थोड़ी देर बाद ये आउट हो गया। आउट होके ये सीधा मेरे पास आया, बाउंड्री पे जहाँ पे मैं बैठा हुआ था, सीधा मेरे पास आके आके कहता है, बाबा मेरी राइट नी डिसलोकेट हो गई है। मैं कहा क्या, क्या कह रहे हो। कहता है बाबा मेरी राइट नी डिसलोकेट हुई है, मैंने स्वीप शॉट मारा है। और इतना प्यारा उसका, वो कह रहा था कि मैंने इतना ज़बरदस्त स्वीप स्वीप मारने जा रहा था मैं, कि वो चौका होना था। कहता है जैसे ही मैं स्वीप मारने के लिए गया हूँ ना, मेरा ये ट्विस्ट हुआ है, ये नीचे से पैर उसका ट्विस्ट हुआ है, ट्विस्ट होके ये वाला जो नी कैप है ना, ये डिसलोकेट हो गया उसका। उसके बाद पता नहीं उस बच्चे ने किस तरह से अपनी टांग को सीधा किया, फ़ौरन सीधा किया और उसके बाद उसने रन लिया यार। मेरा तो दिल फटने को आ गया। उसने रन लिया, उसके बाद नी को दोबारा वापस अपनी प्लेस पे ला के ही रैन फॉर हिज टीम, कि यार ये सिंगल बनता है तो मैं भागूं तो सही सिंगल लेने के लिए। ही ऑलवेज प्ले फॉर हिज टीम। हमेशा मुझे कहता है कि बाबा, मैंने, आप कहते हैं कि बारी लो, मैंने बारी नहीं लेनी, मैंने अपनी टीम के लिए खेलना है। तो उसने एक रन अपना कंप्लीट किया, उसके बाद आउट होके बाहर आ गया। मैं उससे पूछ रहा हूँ राइट नहीं, राइट नहीं। मैंने कहा बेटा आपकी लेफ्ट नहीं थी, बेटा आपकी लेफ्ट नहीं थी, बार बार कह रहा हूँ। कहते हैं बाबा वो लेफ्ट नी थी, वो 2 दफ़ा डिसलोकेट हुई थी, ये मेरी राइट नी डिसलोकेट हो गई है, राइट नी कैप डिसलोकेट हो गया। तो आई वॉज शॉक्ड, मैं हेल्पलेस फील कर रहा था।
मैं बेबस था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं सोच रहा था मैं क्या करूँ, मैं इसको किस तरह से ठीक करूँ? मैंने बस उसी टाइम कोच बैठे हुए थे, मैं उसी टाइम तो ख़ैर नहीं 5-10 मिनट के बाद थोड़ी-सी उसके साथ बात करके राफ़े से मैंने कोच से बोला, मैंने कहा इस तरह हुआ है। आई हैव टू टेक हिम बैक, मैं उसको वापस लेके जाना चाहता हूँ घर। वासे वहीं पे था, वो खेला पूरा मैच। राफ़े को लेके मैं घर आ गया और हमारे पास नी इमोबिलाइज़र पड़ा हुआ था। पहले भी इसको लगाया था, वो नी पे लग जाता है और वो टाँग को स्ट्रेट रखता है। उसको कहते हैं नी इमोबिलाइज़र। वो उसको मैंने लगा दिया, मैंने उसको क्रीम लगाई पहले उसकी नी के ऊपर, ताकि जो उसको पेन हो रहा है, सबसे पहले तो मैंने उसको आइसिंग करने के बाद मैंने उसको क्रीम लगाई। क्रीम लगाने के बाद वो नी कैप होता है, वो उस नी के ऊपर चढ़ाया। नी के ऊपर वो चढ़ाने के बाद फिर नी इमोबिलाइज़र उसके ऊपर लगाया ताकि टांग सीधी रहे। स्वेलिंग हो गई है उसकी राइट नी के ऊपर, और वो स्वेलिंग अब आहिस्ता आहिस्ता हील होगी, क्योंकि जब नी डिसलोकेट होती है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं। उसकी वजह से जो अंदर लिगामेंट्स होते हैं वो या तो स्वेल कर जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, लेकिन डैमेज पहले भी नहीं हुए और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी डैमेज नहीं हुए होंगे, स्वेल किए होंगे, सिर्फ रगड़ लगी होगी उनको। उसी की वजह से नी जो है वो स्वेल कर जाती है। आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ राफ़े के लिए दुआ करें। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या हो रहा है लाइफ के अंदर। इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा रोलर कोस्टर है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, मज़बूत हैं और अल्लाह पे पूरा भरोसा है। मैं अपने बेटे के पैशन को, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने क्या ये पैशन वगैरह लगाई हुई है। यार मैं समझ सकता हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मुझे पता है पैशन का क्या मतलब होता है। उसको कितना पैशन है, उसको कितना जुनून है। दुनिया में पता है पागलों ने ही तरक्की की है। दुनिया में उन लोगों ने तरक्की की है जिनको किसी चीज़ का जुनून था। जब तक जुनून नहीं होगा आपके अंदर, पैशन नहीं होगा, पागलपन नहीं होगा उस चीज़ को हासिल करने का, आप वो चीज़ कभी भी हासिल नहीं कर सकोगे। आप एक मीडियोकर ही रहोगे ज़िंदगी में। तो पागलों ने ही दुनिया बनाई है और पागलों ने ही इसको जो है ना वो चला रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जिनको पैशन है, पागल मीन्स जिनको पैशन है, तो उसको अचीव करने के लिए मैं अपने बेटे के साथ खड़ा हूँ। ह्यूमनली जो भी पॉसिबल है, इंसान मेरे अंदर, मैं जो भी कर सकता हूँ, या मेरा बेटा राफ़े जो कुछ भी कर सकता है, हम लोग करेंगे और राफ़े को दोबारा से खड़ा करेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा उसको दोबारा खड़ा होने में, लेकिन उसको दोबारा खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। आप सबकी दुआओं की हमें बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ बहुत ज़्यादा दुआ करें मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करता हूँ। हमेशा अम्मी को कहा करता था, अम्मी हमेशा आप लोगों को दुआएं दिया करती थी कि अम्मी आपको मेरे सब्सक्राइबर्स दुआएं देते हैं, आप भी दुआ दें। तो अम्मी हमेशा दुआएं दिया करती थी, अब्बू हमेशा आप सबको दुआएं देते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कल अब्बू को ले आऊँ। आज तो मुझे व्लॉग बनाने का बिल्कुल दिल नहीं किया। मैं राफ़े के पास सोता रहा हूँ, वापस आया हूँ, वासे को लेके आया हूँ और मैं आके बिल्कुल थक गया था। कुछ लोग आए हुए थे इंटरव्यू लेने के लिए, तो मैं तो राफ़े के साथ आके उसके बाद आके लेट गया और सो गया। और फिर मेरे को तकरीबन 12:30 बजे, 12:30 नहीं 12 बजे मैं उठा हूँ रात को। और अभी तकरीबन 1:30 हो रहे हैं रात के। और मुझे समझ नहीं आ रही मैं अपने बच्चे के लिए क्या करूं। कुछ ऐसा कर दूं कि वो कल सुबह खड़ा हो जाए और कल सुबह का मैच जो है वो खेल ले। अब सुबह वासे मेरे साथ अकेला जाएगा तो मुझे खाली खाली सा लगेगा कि राफ़े नहीं है मेरे साथ। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा बेटा है वो, और हम हिम्मत पकड़ेंगे इंशाअल्लाह। जो कुछ भी हमसे पॉसिबल हुआ इंशाअल्लाह दोबारा खड़ा करेंगे उसको। और अगर उसकी किस्मत में हुआ, दुआ कहते हैं किस्मत बदल देती है, तो प्लीज़ दुआ करें मेरे बेटे के लिए। और जो हमने सोचा हुआ है इंशाल्लाह वो हम अचीव करके रहेंगे। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर कहूँगा दुआ करें। स्टे ब्लेस्ड। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।